हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जो TCM चैनल है प्ले विथ ग्राफ सेक्शन, इसमें बात करेंगे हम लोग जो दो फंक्शन है उसका डिवीजन y = fx/gx का। जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है इसमें x + 1/x² sin x/x है, e⁻x/x है, ये सब टाइप। तो सबसे पहला जो फंक्शन का ग्राफ होता है उसमें रूल जो पीछे सिखाए हैं fx/gx के लिए जो यूज करते हैं fx × gx या जो भी, तो यहाँ सबसे पहले थोड़ा सा आप लिख देते हैं, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे y है = fx fx है बाई gx है। और इसके लिए सबसे पहले तो हम बोले थे कि जो y कोऑर्डिनेट है इसमें दो टाइप से ग्राफ खींचा जाता है। एक खींचा जाता है डायरेक्टली रेशियो से और दूसरा खींचा जाता है डायरेक्टली y1 में डिवाइड कर दीजिए y2 से, और एक ड्रॉ किया जाता है fx इंटू करके 1/gx एक जगह खींच के, और इसका y1 और इसका y2। ऐसे रूल है कि सिचुएशन के हिसाब से जो जहां अच्छा लगता है वो काम आप करिए। और जरूरत पड़ने पर बोले थे कि इंटरसेक्शन पॉइंट विथ x एक्सिस एंड y एक्सिस करिए। जरूरत पड़ने पर डोमेन लिखना पड़ सकता है, कम रहता है लेकिन पड़ेगा जरूरत। लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ सकता है, लिमिट निकालना पड़ सकता है, मैक्सिमा मिनिमा करना पड़ सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना पड़ सकता है, इवन ऑड करना पड़ सकता है। जरूरत के हिसाब से इतना काम आपको करना पड़ सकता है। अभी देखिए, हम सबसे पहले इसको बना के दिखाएंगे। x + 1/x, आप जानते हैं कि जो डोमेन है इसका x 0 के बराबर नहीं होगा, x यहाँ पे 0 होगा ही नहीं। यही डोमेन हुआ। दो तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ। एक ग्राफ कर सकते हैं x + 1 पहले ड्रॉ कर लीजिए और फिर x² ड्रॉ कर लीजिए और डायरेक्ट डिवाइड करिए। इसमें दो टाइप के स्टूडेंट हैं। एक टाइप के जो स्टूडेंट है वो डायरेक्टली रेशियो से बनाएंगे। जैसे इसमें दो टाइप का ग्राफ अलग अलग ड्रॉ कर लीजिए। पहले आराम से x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करने के बाद y = x + 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो y = x + 1 का ग्राफ सीधे जाएंगे और y = x + 1 का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर दिए। फिर x² का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। x² का ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे तो ये डायरेक्टली हम fx/gx के हिसाब से बनाने जा रहे हैं। तो x + 1 कर लिए और x² कर लिए। अब ये बात अलग है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ये सब जरूरत लगेगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। अभी हम सबसे पहले फर्स्ट में हम 0 पर ही चाह रहे हैं
वो जो ओरिजिन है, जो यहाँ वैल्यू 0 है, उस पर हम चाह रहे हैं कि क्या इसका स्थिति है। आप जानते हैं कि अगर जो फंक्शन दिया हुआ है अभी x + 1/x², उसमें अगर हम f0 निकालेंगे तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा, डायरेक्टली अनडिफाइन होगा। जिस समय अनडिफाइन होता है उसी समय लिमिटिंग वैल्यू का जरूरत पड़ेगा अभी। तो लिमिटिंग वैल्यू आप जानते हैं कि अगर लिमिट यहाँ निकालते हैं हम, x टेंस टू 0 प्लस करते हैं तब, और लिमिट x टेंस टू 0 माइनस करते हैं तब। ये लिखने का तरीका, नहीं तो अंदाज तो वही लग जाता है। तो अगर तेज बनना चाहते हैं तो यहीं 1 + 0 प्लस करिए तो प्लस इन्फिनिटी, और इसी में 1/0 माइनस करिए तो माइनस इन्फिनिटी। चूंकि नीचे स्क्वायर है तो ये पोर्शन तो होगा नहीं, इसलिए ये लिमिट वाला में कि क्लियर पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप अभी यहाँ x + 1/x² करेंगे तो 1/0 प्लस फाइनली होगा, ये प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। तो उसके हिसाब से डायरेक्टली अगर हम 0 पर डिवाइड करें, 0 पर अगर हम डायरेक्ट डिवाइड करें तो प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू जाएगा, और प्लस इन्फिनिटी से ग्राफ शुरू होगा। फिर देखा जाएगा कि क्या है। ये y = 1 लाइन है। तो अभी जो वैल्यू है ये एक तरह से कहिए तो सामने ये 1 है। 0 प्लस पर ग्राफ जो है वो इन्फिनिटी से आएगा, फाइनल ग्राफ तो इन्फिनिटी से आएगा। तो ग्राफ जो है इन्फिनिटी से शुरू होगा, और 1 पर जो है यहाँ अगर हम x = 1 डालें अभी तो y = 2/1 दैट इज 2 होगा, यानी 2 पर आएगा। अभी ये पता हमको नहीं चल रहा है कि मैक्सिमम मिनिमा क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होगा। अगर ये जानना है तो आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। देखिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसमें सब कुछ निकालना पड़ेगा। अगर इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो dy/dx अगर निकालते हैं तो सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट 1 माइनस x + 1 × 2x बाई x⁴ हो गया, ये हो गया x², और -2x² और -2x, y हो गया x⁴, तो हो गया -x² - 2x बाई x⁴, कॉमन हो गया -x, तो हो गया x - 2 x + 2 बाई x⁴। साइन स्कीम इसका ड्रॉ कीजिएगा। 0 पर 5 बार आएगा वैल्यू, और -2 आया, -2 आ गया तो चेक करेंगे 10 पे तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यानी -2 से 0 के बीच में ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, ये डिक्रीजिंग हो गया और ये इंक्रीजिंग हो गया। तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, -2 0 के बाद देखिए डिक्रीजिंग है, यानी डिक्रीज ही करेगा पूरा। तो अभी 1 पे हम केवल वैल्यू चेक करना चाहते हैं, 1 पे, तो 1 पे 2 होगा वैल्यू, तो 1 पे 2 होगा, तो 1 पर ये वैल्यू अगर देखिएगा ये तो 2 होगा, यानी ग्राफ यहाँ से आया और डिक्रीज करते हुए यहाँ तक आ गया, क्योंकि हमको 2 पर लाना है। और यहाँ क्लियर हो गया कि मैक्सिमम होगा। जीरो पर तो खैर अनडिफाइन है, मैक्सिमम नहीं होगा। -2 से 0 में पॉजिटिव है,
और 0 के बाद जो है से डिक्रीजिंग है, और 0 पर तो अनडिफाइन है, तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर डिफाइन नहीं है अभी। 0 के बाद डिक्रीजिंग ग्राफ करना है आपको। अब फिर और आगे डिक्रीजिंग का मतलब कहाँ तक जाएगा, अभी देखिए हमको इन्फिनिटी पे सोचना है, तो एक जगह और लिमिट निकाल लेना है। यहाँ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 1/x²। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होता है। आप जानते हैं कि अगर नीचे पावर ज़्यादा रहता है तो इसी स्थिति में वैल्यू जो होता है वो 0 प्लस हो जाता है। 3 फॉर्म होता है, अगर ऊपर पावर कम और नीचे ज़्यादा तो वैल्यू 0, ऊपर ज़्यादा नीचे कम तो इन्फिनिटी, और अगर इक्वल होता है तो कोफिशिएंट का रेशियो होता है। लेकिन यहाँ तो नीचे पावर ज़्यादा है इसलिए 0 प्लस होगा। तो अब 0 प्लस का मतलब कि आगे जाके आप एक तरह से सोचिए कि x = 5 पर अगर हम x = 5 रखें यहाँ, तो ये 6 होगा और ये 25 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू सोचिए, 6 में 25 से 5 पर बता रहे हैं एक अंदाज पे कि 5 पर अगर वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो 6/25 मतलब 1 से बहुत ही नीचे आएगा, यानी पॉइंट अभी यहाँ तक आ चुका है। तो इसी से अंदाज लगाते हुए हम ग्राफ को क्या किए, ये मिला दिए और ये हम लोग का फाइनल ग्राफ हो गया। किसका, 0 के बाद, लेकिन 0 के बाद अभी ये नहीं होगा। अब हमको सोचना है 0 के पहले -2 पर ये इंक्रीजिंग था, ये डिक्रीजिंग होगा, माइनस है तो डिक्रीजिंग होगा, माइनस है तो डिक्रीजिंग होगा, यानी ग्राफ डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज, यानी -2 पर लोकल मिनिमम होगा। यहाँ लोकल मिनिमम होगा, याद रखिएगा, लोकल मिनिमम होगा -2 पर। ये है अभी हम लोग का -1, ये है -2, और -2 पर लोकल मिनिमम होगा। ये भी कह रहा है कि -2 के पहले ग्राफ डिक्रीजिंग होगा और फिर इंक्रीजिंग होगा। -2 के पहले ग्राफ डिक्रीजिंग। अब देखिए, अब चेक करना हमको कि -इन्फिनिटी पे क्या टेंड करेगा। अगर इसी में अगर हम लिख दें यहाँ लिमिट x टेंस टू -इन्फिनिटी x प्लस 1/x², फिर से -इन्फिनिटी फॉर्म का है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो आप इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा। अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ये हो गया 1 और ये हो गया 2x, और ये में जैसे ही -इन्फिनिटी टेंड कराइएगा तो ये 0 टेंड करने लगेगा। 0 मतलब 0 होगा, और -1 पर एक वैल्यू -1 पर चेक कर लीजिए इसका, x = -1 पर जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। यानी -1 पर ग्राफ जाके 0 करा देना है। -2 पर चेक कर लीजिए एक बार, -2 पर क्या होगा, तो x = -2 रखेंगे तो y होगा -1/4, और -2 पर इसमें -1 है, हमको जाना है कितना, -2 पर -1/4 जाना है, -1/4 लगभग यही होगा। और 0 करना चाहिए तो 0 तो इधर हो गया, 0 तभी होगा जब ऐसा। और x टेंस टू 0 पर अभी जो हम लिखे थे 0 प्लस लिख दिए और 0 लिख दिए, कितना 0 पर 1/0 प्लस इन्फिनिटी, और 0 पर जो हम वैल्यू दे रहे हैं अभी यहाँ, जैसे अभी हम यहाँ तक आ गए हैं, ग्राफ तो डिक्रीजिंग ही करना है हमको, और ग्राफ डिक्रीजिंग करना है। अब हमको -1 पर अभी चेक किए, -1 इसमें डाले तो -1 पर जो है वैल्यू 0 हो गया। तो इसमें के हिसाब से जो लिमिटिंग वैल्यू है x टेंस टू -इन्फिनिटी अभी डाले हैं, तो x टेंस टू -इन्फिनिटी डाले हैं तो यहाँ शो कर रहा है कि 0 होगा। और फिर अभी ग्राफ आपको
-2 तक डिक्रीज कराना है, -2 तक डिक्रीज कराना है और फिर ग्राफ इंक्रीज करेगा, फिर ग्राफ इंक्रीज करेगा और -1 पर 0 पर जाएगा। इसका मतलब कि कहीं एक बार चेंज होगा। तो ग्राफ अभी यहाँ डिक्रीज करके फिर इंक्रीज कराना है, इंक्रीज करा के फिर आपको जाना है, ले जाना है कहाँ तक, चूँकि 0 जो माइनस है उस पर वैल्यू इन्फिनिटी हो गया है, तो ग्राफ हमको फिर इंक्रीज करना है। तो उसके हिसाब से कहिए तो ये फाइनल ग्राफ रहा। आप अगर कोई चाहे तो आराम से चेक कर सकते हैं कनकेविटी। अभी कनकेविटी हम उस पर ध्यान नहीं दिए, कहीं पर ना कहीं पर चेंज होगा, लेकिन ये कहा हुआ है कि यहाँ पर मिनिमम होगा, तो हम यहाँ मिनिमम बनाए हैं। कहीं इधर होगा चेंज, इधर देखिए यहीं पर कनकेविटी कहीं चेंज होगा, इधर यहाँ ग्राफ ऐसे करके और बना दिए। और ये ग्राफ बना किसका, x+1/x² का। आप इसको चाहें तो सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। अब देखिए ये ऐसा ग्राफ है जिसमें सब कुछ चेक करना धीरे धीरे पड़ गया, लिमिटिंग वैल्यू चेक करना पड़ गया, वैल्यू भी पुट कर रहे हैं, उसके हिसाब से बनाना पड़ गया। आप इसको सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे, y = x+1/x² को आप क्या करिए कि x+1 लिख दीजिए, इनटू में इसका ग्राफ 1/x² अलग ड्रॉ कर लीजिए। जैसे हम क्या करते हैं कि x, ये ओरिजिन है, x+1 ड्रॉ कर लिए, एक फंक्शन यूज कर लिए हैं, इसको इनटू में ले जा रहे हैं और 1/x² अलग कर लीजिए। आप जानते हैं कि x² ये होता है, तो 1/x² जो होता है ऐसा ग्राफ होता है। तो हम क्या करते हैं, 1/x² का ग्राफ ड्रॉ कर लिए, इधर ये 1/x² का ग्राफ का ड्रॉ कर लिए। ये है y = x+1 और जो रेड वाला ग्राफ है दोनों मिल के है y = 1/x²। अब इसके हिसाब से हाइट का इंटू हम सिखाए हुए, हाइट का इंटू शुरू करना शुरू करेंगे। आप देखिए ध्यान दीजिए, 0 पर तो एक का हाइट 1 है, एक का हाइट पता ना है, तो बात खत्म हो गया। 0 के जस्ट बगल में इस पर देखिए एक हाइट 1 से बड़ा है और दूसरा हाइट इन्फिनिटी है लगभग, तो इंटू करेंगे तो इन्फिनिटी से ही शुरू होगा। अभी उसमें दिख गया था जो ग्राफ अभी हम ड्रॉ किए थे यहाँ, इसमें हम fx/gx किए हैं डायरेक्ट, इसमें हम इंटू से कर रहे हैं। देखिए इसमें जो ग्राफ हम यूज कर रहे हैं वो इंटू से कर रहे हैं, मतलब इंटू का जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो ग्राफ जो है सो इन्फिनिटी से शुरू होगा, ग्राफ इन्फिनिटी से शुरू होगा और देखिए इस हाइट पर इसके सामने कहीं ना कहीं इसका वैल्यू 1 होगा। तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो जहाँ पर गौर कीजिए जिसका वैल्यू ये पूरे का वैल्यू 1 हो गया तो उस समय x+1 को छू देगा ग्राफ। अगर एक का वैल्यू 1 हो गया तो उसका हाइट उस समय इसी पर छुएगा, यानी ग्राफ इधर से आएगा, यहाँ पे आ गया। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए 5 पर एक हाइट बड़ा है और एक हाइट बहुत ही छोटा है। मान लीजिए 20 है, एक में है 1/25, तो उतना डिवाइड होगा तो उसका वैल्यू और घटेगा, तो घटेगा। जैसे आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे अभी हम मान लीजिए 2 पर चेक करना चाहें, सपोज कीजिए 2 पे, तो 2 पे चेक कर लीजिए, y = 2 + 1/4 यानी 3/4। तो जो वैल्यू अभी आ रहा है हमको इसका 1/4 और इसका वैल्यू 3/4, तो 2 पर और वैल्यू नीचे आएगा।
और आगे वैल्यू जाएगा तो और नीचे चला आएगा, और नीचे नीचे आते आते इस तरह, यानी ये ग्राफ हो गया आपको फाइनल। इधर भी हाइट करना है, इधर हाइट करिए। ये x+1 का हाइट y वैल्यू है, यानी जो भी है यहाँ -1 से पहले वो निगेटिव है वैल्यू, हाइट में वैल्यू निगेटिव है, ये कोई पॉजिटिव है। तो कोई भी जैसे अभी -1 पर तो एक वैल्यू 0 ही है, तो कोई भी वैल्यू अगर इधर हम चेक करते हैं अभी जो भी वैल्यू, उसको तो निगेटिव ही कर देगा। जैसे x+1 इधर बात कर रहे हैं, इनटू में बात कर रहे हैं 1/x² का, तो 1/x² का वैल्यू सपोज कीजिए कि -2 पर कुछ है, -2 पर है, सपोज कीजिए कि 1/4, ये हाइट 1/4 है, और ये -2 पर -1 हो गया, तो इंटू करेंगे तो -1/4 यानी निगेटिव हो गया वैल्यू, यानी यहाँ निगेटिव हो गया। और इधर करेंगे तो कोई भी बहुत बड़ा निगेटिव में छोटा सा पॉजिटिव वैल्यू से इंटू कीजिएगा तो निगेटिव ही होगा, लेकिन बहुत ही छोटा होगा, और इसलिए ग्राफ इस तरह होगा। और फिर -1 पर तो -1 पर अगर देखिए तो 0 ऑलरेडी हो चुका है। अब इधर का हाइट इंटू करना है, सपोज कीजिए यहाँ का हाइट है ये और एक दूसरा हाइट है ये, दोनों पॉजिटिव है, इसको इंटू करिए। इंटू करिएगा तो हाइट तो बड़ा ही होगा, समय 2 मेथड है बनाने का, दोनों में जो आपको बेस्ट लगता है वो कर सकते हैं। इसमें टाइम देना होगा, रेंज उन सब इससे पता कर सकते हैं आराम से। मिनिमम मैक्सिमम तो अभी उसमें दिखाई दिए थे, -2 पे मिनिमम हो रहा था, -2 पे लोकल मिनिमम है, तो उसके हिसाब से आप रेंज भी इसका बता सकते हैं। -2 उसमें डाल दीजिएगा, जब फंक्शन में -2 डालेंगे तो -1/4, यानी इसका रेंज अगर कहा जाए, रेंज कहा जाए तो कितना होगा, -1/4 से लेके इन्फिनिटी तक, यही रेंज हो गया। डोमेन सब, डोमेन तो शुरू में ही बता दिए हैं, रेंज भी बता दिए। ग्राफ से आप डोमेन रेंज सब कुछ डिसीजन कर सकते हैं। क्या अभी अगर कोई ये क्वेश्चन कहा तो इसमें अगर हम स्टूडेंट रहते तो पहले इसको नॉर्मल तरीके से तोड़ के देखेंगे, x और +1/x, यानी इसको डिवीजन के कंसेप्ट से बनाने का हमारे हिसाब से जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली पहले x ड्रॉ होगा और फिर 1/x होगा और फिर y = 1/x+1 होगा। तो 1/x पहले से मालूम ही है, यही होता है 1/x। इसी को 1 यूनिट अप कर लीजिए, 1 यूनिट जो ही अप कीजिएगा तो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा आपका। कैसे अप कीजिएगा तो जो 0 लाइन को टच कर रहा है वो y=1 को टच करता हुआ नजर आएगा, ये ग्राफ, ये ओरिजिन है। और इधर जो है ये जो है और ऊपर होगा और ऐसे, यही ग्राफ हो गया। तो हम स्टूडेंट रहते इस ग्राफ को कम से कम डिवीजन के मेथड से नहीं बनाते। इस ग्राफ को जो जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम है उसको कभी भी रेशियो के हिसाब से नहीं बनाइए। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे अभी मान लीजिए कि हो जाए 2x+1/x+1, जहां सेटिंग अगर हो गया तो बनाइए इस तरह से, नहीं तो फिर डिवीजन का मेथड अंतिम विकल्प है आपके लिए। सेटिंग नहीं होगा तब आप कर सकते हैं। फिर जैसे इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं x+1 x+x/x+1 क्या होगा, x+1/x+1 +x/x+1, ये क्या हुआ,
यानी इस फॉर्म में तोड़ के, और तब जो अभी मेथड सीखा है इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का यूज आपको करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको बनाना होगा, उसके हिसाब से आपको तोड़ना पड़ेगा। ऐसे रूल होता है ओरिजिनल कि अगर न्यूमरेटर ऊपर ज़्यादा हो और इक्वल हो तो आपको सीधे डिवीजन कर देना है। एक ही कंसेप्ट होता है इसका, सीधे डिवीजन करना है और बस सीधे डिवीजन करिएगा तो क्या होगा, 2x + 2 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, कितना हुआ -1। और आप इसको लिख सकते हैं आराम से, 2x + 2 के बदला 2 × x + 1 -1 अब बाई x + 1। ऐसा भी सेटिंग कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, तो क्या होगा 2 - 1 x + 1। इससे भी बेहतरीन ये है कि सीधे गए, आप जानते हैं कि डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो 2x + 1 के बदले हम आराम से लिख सकते हैं कितना, 2 × x प्लस इतना लिखेंगे। अभी इसको छोड़िए, इससे भी इजी है, ये हटाइए, यानी इसको आप लिख सकते हैं। और इस स्थिति में आप ग्राफ जो है कैसे ड्रॉ करेंगे, तो 3 स्टेप में y = x + 1, इसको डायरेक्टली कोई एक स्टेप में भी कर देता है, डायरेक्ट x + 1, फिर 1/x + 1, फिर -1/x + 1 और लास्ट में 2 यूनिट अप। आपको पता है x पता है, x + 1 पता है, 1/x + 1 ड्रॉ कीजिएगा तो ऐसा ग्राफ होगा। माइनस कीजिएगा, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो जो रिफ्लेक्शन हो जाता है आपको पता होना चाहिए। और ये जो ग्राफ है अभी, ये है अभी -1/x + 1 का। फिर उसको 2 यूनिट अप कर दीजिए, 2 यूनिट अप कीजिएगा तो जो पॉइंट यहाँ है -1 पर है तो 0 यहाँ पर आएगा, यानी फाइनल ग्राफ कैसा होगा, पार नहीं करेगा। ये जो लाइन है ये इस पर, इसको, और ये भी उठेगा 2 यूनिट। यही ग्राफ जो फाइनल बना वो बन गया किसका, जो कटिंग वाला ग्राफ है, यही कटिंग वाला ग्राफ बन गया किसका, वही 2 - 1/x + 1, यानी 2x + 1/x + 1। यानी अगर पावर दोनों का सेम हो तो फिर डिवीजन वाला मेथड से बनाने का जरूरत नहीं। sin x/x दो तरीके से बना सकते हैं, या तो sin x में डायरेक्ट x से डिवाइड कर दीजिए, या दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि दूसरा मेथड है कि sin x लिखिए इनटू में 1/x का ग्राफ अलग से कर लीजिए, वो भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट करिए। दो ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम x लाइन ड्रॉ कर लिए और फिर कर लेते हैं sin x। कर लिए। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले अब जानते हैं कि ये हाइट जो है से 1 हाइट है, ये हाइट 1 है, यानी यहाँ पर 1 हाइट है और ये पॉइंट π/2 है। अब देखिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो इसमें है कि x नॉट इक्वल टू 0, डोमेन इसका क्या होगा, x नॉट इक्वल टू 0 होगा। और एक लिमिटिंग वैल्यू इस पर आप पहले से पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर
साइन एक्स बाई एक्स का लिमिट निकालते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये होगा डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और इसका 1, यानी कितना होता है 1। अब जानते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू जो होता है 1 होता है, 0 पर एग्जैक्ट पता नहीं होता है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, मतलब 1 के आसपास, यानी जो ग्राफ जो होगा यहाँ होगा। आप π/2 पर x = π/2 इसमें रखिएगा तो y 1/π/2 यानी 2/π, यानी π/2 पर जो वैल्यू होगा इसका वो 2/π हो जाएगा। 2/π का मतलब 1 से छोटा, यानी यहां होगा लगभग। और पाई पर आप ध्यान दीजिएगा, पाई पर तो x = पाई जो ही रखिएगा तो y जो होगा 0, यानी यहाँ आ जाना है वैल्यू, यानी ग्राफ जो होगा वो ऐसे होगा। और माइनस, चूंकि ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो ऑड इवन फंक्शन है, इवन ऑड नहीं, इवन फंक्शन है। चूंकि x की जगह -x रखे, इवन फंक्शन कैसे चेक होता है, x की जगह -x रखे, माइनस अगर मैनेज हो गया तो ये इवन फंक्शन होता है। और इवन फंक्शन हो गया तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होता है, यानी जैसा ग्राफ आप इधर ड्रॉ किए हैं वैसा ही ग्राफ आपको इधर ड्रॉ करना होगा। थ्री पाई टू पर देखेंगे तो ये तो वैल्यू रखने से निकल जा रहा है। x = 3π2 रखिएगा तो ये होगा कि y हो जाएगा -1/3π2 यानी -2/3π, और वैल्यू कम यानी माइनस में होगा, यानी ये वैल्यू हो गया ऐसे, फिर ऐसे, फिर और करिएगा और कमते चला जाता है। और इधर -2π पर फिर 0 आना है, तो सिमेट्रिकल है तो सोचना उतना है नहीं, यानी यही ग्राफ हो गया किसका, 1 के टेंड करता है, ध्यान रखिएगा ये 1 है। ये sin x/x का ग्राफ हो गया। log x बेस e का ग्राफ ड्रॉ करना है। दो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। x है, x डैश है, y है और y डैश है। log x का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। लगना चाहिए 1 से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर इस हाइट को हम लोग 1 डिसाइड करें तो इसके सामने ही ग्राफ रहना चाहिए। और x लाइन पता है, आपको अगर इसका डोमेन बात कीजिएगा तो x > 0 होगा, मतलब 0 से ओरिजिन से लेफ्ट साइड में कोई ग्राफ ही नहीं होगा। जब भी होगा तो ओरिजिन से राइट साइड में ही ग्राफ होगा। अब हमको काम है 0 पर, देखिए 0 के जस्ट बाद एक हाइट जो है वैल्यू वो निगेटिव हो रहा है -∞, और एक हाइट जस्ट, तो केवल हमको x → 0 पर ही डिसीजन कर लेना है कि क्या करना है। करिए, लिमिट x → 0 पर log x बेस e/x है। आप जानते हैं 0 प्लस पर log 0 प्लस बाई 0 प्लस, log 0 प्लस -∞ है और 0 प्लस। आप गौर कीजिए कि -∞ हटाइए, 50 लाख रखिए, -50 लाख में 0 प्लस कीजिएगा
तो इन्फिनिटी जाएगा, यानी एक तरह से माइनस इन्फिनिटी वैल्यू होगा। ये टेंडिंग वैल्यू जो है इसका माइनस इन्फिनिटी टेंड करेगा। और ज़्यादा चाहते हैं कनकेविटी डिफरेंस तो या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ऐसे x इक्वल टू 1 पे हम एक वैल्यू चेक कर ले रहे हैं, तो y इक्वल टू कितना होगा 0, यानी 1 पे इसको 0 भी होना है, और माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ तो इसको जाना ही जाना है। x इक्वल टू ई पर अगर चेक कीजिएगा तो y का वैल्यू हो जाएगा 1/e, यानी e पर बेचारा अभी 1 है, हमको आना है फिर यहाँ। तो देखिए फाइनल ग्राफ कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये हो गया, और ई पर इसको 1/e आना है, यानी ग्राफ तो यहाँ आना है, आना ही आना है। अब आगे डिसीजन करना है, मान लीजिए कि x इक्वल टू ई पर 10 पर क्या होगा, तो y क्या होगा 10/e। अगर हम, अब गौर कीजिए, अगर e टू द पावर 10 का वैल्यू अगर डिसीजन करें तो e टू द पावर 10 का वैल्यू 10 होगा, i कह रहा है कि 10/e, तो और कम ही होगा, यानी ग्राफ नीचे ही रहेगा हमेशा। यानी ये ग्राफ हो गया किसका। अगर आप चाहें तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चेक कर सकते हैं, उससे भी पता चल जाएगा। जैसे अभी चेक कर लेते हैं एक बार, y डैश करेंगे तो x इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x माइनस लॉग x बेस e, x का डिफ्रेंशिएशन 1/x², क्या होगा 1 माइनस लॉग x बेस e बाई x²। साइन स्कीम ड्रॉ कीजिएगा, जीरो तो लेना है नहीं, पॉजिटिव करना है, तो ई है, ई पर ये माइनस ये प्लस, यानी ग्राफ पहले इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा, और ऐसा, यानी यहाँ पर मिनिमम भी लेना है। और ई पर वैल्यू कितना है 1/e, यानी ई और 1/e जो है वही पॉइंट बनाएगा, कौन सा मिनिमम नहीं मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू बनाएगा, यानी ई पर जो है वैल्यू यही मैक्सिमम बनाएगा। अच्छा, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ग्राफ में यहाँ से अंतर होगा, कहाँ से, अभी रुकिए, यानी इस पर जाके मैक्सिमम बनाना है। मैक्सिमम बनाना इसका मतलब ग्राफ कहीं ना कहीं नीचे आएगा, तब तो एक ट्रेंडिंग वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। एक और निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर log x बेस c बाई एक्स करना है। अब गौर कीजिएगा तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो उसका टेंडिंग लिमिट निकालने का तरीका आता है कि ऊपर डिफ्रेंशिएशन अलग तो 1/x और नीचे का अलग तो 1, और ये 1/इन्फिनिटी जो है 0+, यानी ग्राफ जो ऐसे कर रहे थे वो नहीं होगा, वो चेंज करेगा यहाँ से, यानी इसको फिर आगे जाके ई तक इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने के बाद डिक्रीज, देखिए डिक्रीजिंग होगा, यहाँ से डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पर मैक्सिमम हुआ, यहाँ से डिक्रीजिंग पर कहीं ना कहीं जाके और बदल जाएगा कनकेविटी, और जो ग्राफ ऐसे हो रहा है सो घूम जाएगा, तभी जाके 0+। 0+ का मतलब कि ग्राफ इससे ऊपर ही, जब भी 0+ दिखाना होता है तो पैरेलल लाइन करके छोड़ दिया जाता है। इधर कनकेविटी कहीं चेंज हो रहा है हमको नहीं पता, लेकिन यहीं पर पॉइंट जो है e और 1/e वही मैक्सिमम वैल्यू होगा, और ये ग्राफ आपका फाइनल होगा। देखिए अभी अगर हम नहीं करते इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और कहाँ चेंज कर रहा है ये कनकेविटी, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ ऐसा है फिर ऐसा हो गया है, कनकेविटी इसी को चेंज करना बोलते हैं, ऐसे कनकेव डाउन और फिर अप। अब पॉइंट जानना है तो फिर 2 बार डिफ्रेंशिएशन करिए और उसका वैल्यू निकालिए, तब आपको ग्राफ पता चलेगा, और यही ग्राफ है इसका फाइनल। तो आज के ग्राफ में इसमें इतना ही, यही डिवीजन का ग्राफ है। थैंक्स।